सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। आरजीएचएस से सेटल करा दिया जाएगा। इससे सरलीकरण भी होगा और इंश्योरेंस बनने में तेजी भी आएगी। चिकित्सा विभाग के अंदर ये देखा गया कि सुपर स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं या सब स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं, उनकी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए एक विशेष भर्ती का आयोजन करा गया है, जिसमें चिकित्सक शिक्षकों की कमी दूर होगी, सुपर स्पेशलिटी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर बढ़ावा मिलेगा। इनको पैरेलली जहां पर भी ये सुपर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, वहां से डायरेक्ट इनको सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में लिया जा सकेगा। ये कैबिनेट में पास हुआ है। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियों से संबंधित एक निर्णय हुआ है कि शारीरिक शिक्षक और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 इनकी योग्यता अब शिक्षा विभाग के अनुरूप ही की जाएगी और उससे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड माध्यम से शिक्षा विभाग की भर्तियां होगी। उससे तकरीबन 2600 पद का मार्ग प्रदर्शित हो गया है। बिजली आपूर्ति के लिए कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता था कि सरकार बनते ही जनवरी, फरवरी, मार्च में जो पीएसयूज के साथ 1.5 लाख करोड़ के जो एमओयूज हुए, अब एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी, जिसके अंदर 26% हिस्सेदारी रहेगी राजस्थान सरकार की और 74% हिस्सेदारी रहेगी पीएसयूज की। इसके अंदर कोल इंडिया और आरबीयूएनएल के साथ एक जेवी बनेगा। जेवी से जो बेस लोड है बिजली का वो कम होगा और जो लोड डिमांड आ रहा है वो उसकी पूर्ति होगी। पहली परियोजना जो होगी वो होगी काली सिंध के अंदर झालावाड़ में 800 मेगावाट की, और दूसरा जेवी जो होगा वो 2000 से 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा, उसका पंप स्टोरेज का भी और पवन ऊर्जा परियोजना का स्थापना, ये दूसरा जेवी है। इस दूसरा 2000 से लेकर 2500 मेगावाट का, ये सोलर भी है, ये पवन ऊर्जा भी है और पंप स्टोरेज भी है। ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है पंप स्टोरेज की। ये तीनों का होगा। इससे अपने प्रदेश के अंदर 17,000 से लेकर 24,000 करोड़ का निवेश आएगा। तीसरा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ आरबीयूएनएल का जेवी, जिसमें 25,000 मेगावाट का सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी की परियोजनाओं की स्थापना होगी। इसमें प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। एक और जेवी है, वो होगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और विद्युत प्रसारण परियोजनाओं की स्थापना का। इसमें विद्युत लोड जो अभी हो रहा है उसकी पूर्ति होगी और ट्रांसमिशन की जो प्रणाली है उसका विकास होगा। ये बिल्ड, ओन, ऑपरेट और मेंटेन, यानी निर्माण भी करें, उसका स्वामित्व भी हो, संचालन भी करें, उसका रखरखाव भी हो। इसको सबको ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम संचालन होगा। इस जेवी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। और मैं आग्रह करता हूं जोगराम जी से। मित्रों, जैसा अभी माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय राठौड़ साहब ने बताया, राजस्थान में ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व है और किसी प्रदेश और देश का विकास सड़क, बिजली और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अभी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं है और इस दृष्टि को रखते हुए सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, और इसी संबंध में माननीय राठौड़ साहब ने आपके समक्ष ये विषय रखा। इससे संबंध लिखता ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरबीएनएल के मध्य एक जॉइंट वेंचर किया जाएगा। हमारा एक प्रयास होगा कि अक्षय ऊर्जा को भी हम इसमें अधिक प्रयास देवें और अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरबीयूएनएल के मध्य एक जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा। इस सब का उद्देश्य विषय यह है कि ये जॉइंट वेंचर 25,000 मेगावाट की सोलर, विंड, हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी, ताकि राजस्थान में हमें बिजली में आत्मनिर्भर होने की और अग्रसर हो सके। इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के मध्य भी एक जॉइंट वेंचर का निर्णय लिया गया है। विद्युत प्रसारण परियोजना की स्थापना के लिए ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापना के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि इससे राजस्थान में विद्युत लोड की मांग, ट्रांसमिशन प्रणाली एकदम दुरुस्त हो, लोड कम हो, क्षमता के अनुसार हमको लोड मिले। इसके अलावा ये जॉइंट वेंचर भोग निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव आधार पर ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन करेगी। हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है बिजली का, उसमें जो कमी आ रही है उसको करेगी और अपने द्वारा बनाई गई संपूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता राजस्थान डिस्कॉम को उपलब्ध कराएगी। बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट के साथ, अच्छे तारों के साथ, खंभों के साथ, ट्रांसमिशन सिस्टम बेस्ट हो, लॉसेस कम से कम हो, टाइम पर रहे, ट्रिपिंग नहीं हो, इन सब के विषय इसका उद्देश्य है। इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा होने की पॉसिबिलिटी है। एक हमने और निर्णय भी लिया है कि हमारा RSR 1951 राष्ट्रीय आधार पर वेतन में पदोन्नति निदान को संशोधन करना था और हमने वर्तमान राजस्थान सेवा नियम 1951 में इस संबंध में आवश्यक संशोधन किया है, ताकि हम टेम्परेरी बेसिस पर भी आवश्यकता पड़ने पर एम्प्लॉय ले सकते हैं और इसका वेतन निर्धारण भी कर सकते हैं। अब इस सेवा नियम में 26D जोड़ करके आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति वेतन निर्धारण किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया है और इस आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा हमने बजट घोषणा में और लेखानुदान में जो निर्देश जारी किए थे उसके अनुरूप भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हम स्थापना करेंगे। इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इन्वेस्ट का गठन करेगा तथा इसे सेबी से पंजीकृत कराया जाएगा, ताकि पंजीकृत के उपरांत उस नियमों के अनुसार उसकी कार्रवाई की जा सके। विद्युत प्रसारण